अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स और नाजरीन, वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान, आपकी खिदमत में हाजिर। और ये है वीकली फोरकास्ट। लेट्स स्टार्ट द फोरकास्ट फॉर द अपकमिंग वीक। देखिए ये जिस तरह आपको पता है, अगर हम इसको वीकली में देखें तो वीकली में देयर इज़ नो पैटर्न, कोई इस तरह का ख़ास पैटर्न नहीं है। ये मार्केट का एक हाई है और ये एक लो है, और इस लो के जो है और हाई के दरमियान मार्केट एक रेंज में चल रही है, और हर हाई से रिट्रेस रहती है और हर लो के पास से ये बाय हो जाती है। तो वीकली में हमें कोई ऐसा ख़ास कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता जब तक कि मार्केट 30 to 40 से अबव है और 32-35 से अबव है, ये बुलिश जा सकती है। ठीक है। और हमारे पास वैसे वीकली में ये एक डिमांड एरिया मौजूद है जो कि बहुत नीचे है, और जिस तरह के सरकमस्टांसेस चल रहे हैं तो मार्केट पॉसिबल ही नहीं ऐसा नहीं है कि एकदम एक मेजर डिप लगाए, अनलेस अनटिल के कोई सॉरी कोई मेजर फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए। डेली में देखें डेली में देखें मार्केट ने फिर ये और हाई और लो के दरमियान एक रेंज बाउंड मार्केट है। ये मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाती है। अगर हम पाथ ड्रॉ करें, देखें ना, ये इसने ए बी सी डी बनाया, इसके बाद इसको असूलन इधर ई बनाना चाहिए था, और उसके बाद ये एक डिप लेके इसको इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए था ताकि हेड एंड शोल्डर बनता। लेकिन मार्केट ने एक हाई एक और इंटरनल वेव लगाना शुरू कर दी, और उसके बाद इसने एक इंटरनली हमें स्ट्रक्चर को प्ले करना शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हम इस लेवल से बुलिश थे। और इसी का फिर दोबारा से इसमें देखिए मार्केट ने ट्राई किया है। देखिए यहाँ से फिर आई है इसी लेवल पे, इसने यहाँ से एक और हाई बनाया। इस हाई और इस लो के दरमियान यहाँ पे एक पूरी रेंज की, उसके बाद इस हाई का ब्रेकआउट कर दिया और फिर दोबारा इसी लो को टेस्ट किया, लिक्विडिटी स्वीप हुई और अभी अपसाइड मूवमेंट है। अब हमारा पहला टारगेट तो इसका इसी हाई तक ही है जो कि 34 का एरिया है, और अगर इसके ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट इस है जो कि 3500 का एरिया है, फिर टेस्ट पे इसी जोन पे हम डेली की लेवल से बाय करेंगे और उसका टारगेट 3700 के करीब तक जा सकता है। ठीक है। ये तो सिनेरियो इस तरह का कि हम जब तक ये होल्ड डेली में ये लो होल्ड है तो मार्केट जो है ये अब शायद की मूवमेंट दे सकती है। हमारे पास ये ही इसका एक चैनल बन रहा है, यही सिस्टम एक बन रहा है। अगर हम इसको करते हैं डिलीट और हम इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और दूसरा, हाँ, डेली के इस जो लेवल है ना, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था पहले इसके लिए, ये वाला एरिया, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था और अब ये इसका सपोर्ट जोन है। तो 3365 वाला एरिया अगर हम इसको H4 में देखें क्या यहाँ मौजूद है, H4 में, जी बिल्कुल, ये H4 में सपोर्ट का एरिया बना दिया मार्केट ने, और ये एक बेस्ट सपोर्ट अब आपकी रहेगी। मार्केट इधर आती है तो यहाँ से बाय होगी। अब जो उसका H4 में हम अगर देखें, H4 में स्ट्रक्चर सेल में आ रहा था, ठीक है, रिट्रेस करते हुए, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बाद इधर एक माइनर इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इस जगह पे। ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, और इस हाई का भी ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, देखिए यहाँ। तो यानी कि हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है इस टाइम वो ये एरिया बन रहा है। ठीक है। और ये लो हमारा एक डेफिनेट लो है। इसके नीचे नीचे मार्केट बेरिश है और इसके ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश है। ठीक है। तो अब हुआ ये कि अब देखें आप, तो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने डबल बॉटम लगाया हुआ है और यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इसकी इस मूवमेंट तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इसने अपसाइड जाना है। अब हमारे पास इस लो के इस हाई और इस लो के दरमियान अगर हम फिब लगाएं तो हमारे पास कौन सा एरिया बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है। बिल्कुल अगर हम इसका 60% मार्क करें और 15% मार्क करें तो हमारे पास ये देखिए इसका 50 और ये इसका 60%। अच्छा, ये दोनों हम मार्क कर लेते हैं।
और इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अब इस जोन को अगर हम आगे ड्रॉ करें तो उसने अपना 50-60% के दरमियान का एरिया टच कर लिया है। अब मार्केट को जो है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं ऐसे, और इसको भी हम आगे ले जाएं, तो ये इसने अपना 50 और 60% का एरिया जो है वो जोन टेस्ट कर लिया और यहाँ से ये अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है। अब मार्केट के लिए ऊपर जाना है तो उसको एक काम करना पड़ेगा कि इस हाई का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो 3408 का एरिया, 9 का एरिया। इसके ऊपर ब्रेकआउट करने पर मार्केट मज़ीद बुलिश जा सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करें तो इस हाई और इस लो के दरमियान में ये एक डिमांड का एरिया है, लेकिन ये टेस्टेड है, और ये जो लो है ये एक सपोर्ट का एरिया हमारे पास बन सकता है, ये वाला एरिया जो कि 3359 वाला एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करती और मंडे को इस तरह ऊपर वीक लगाती है और फिर उसके बाद इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग करती है, तो इसी एरिया से इसको सेल कर सकते हैं हम। हमारा टारगेट फिर 65 और उसके बाद 59 का एरिया होगा, फिर यहाँ से हम कोई बाय की मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, और अगर तो ये इसके ऊपर ब्रेक कर देती है और इन्वर्स कैंडल क्लोज नहीं करती, यानी विक नहीं लगाती, और दोनों एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ऊपर साइड इसको करती है ब्रेक, फिर हम जो है ना इसको बाई साइड की मूवमेंट यहीं से देख लेंगे, और इसका टारगेट जो है ना वो 34 और 39 के ऊपर की लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, तो ये तो H4 के हिसाब से है। अब H1 में अगर हम देखें, H1 में हमारे पास जो लेवल बन रहे हैं उस तरह की एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है मार्केट। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्टेड एरिया बना हुआ है जिसका इसने टेस्ट किया है मार्केट ने, और यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट दे रही है। फिर भी रेजिस्टेंस की ये हाई है, इस हाई को ब्रेक करना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इसने ऊपर जाना है। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करती तो ये दोबारा वापस आ सकती है मार्केट के जोन तक, हार्ड टच के लेवल तक। यानी कि अगर हम इसको टच को मार्क करें तो टच हमारा एक ये लेवल टच है, ये टच का लेवल है एक, और नीचे एक ये लेवल है टच का। तो मार्केट के लिए फिर इन लेवल्स तक आना मुश्किल नहीं होगा, मार्केट इन लेवल को टेस्ट कर सकती है। अगर इन लेवल्स को, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट कर लिया है, अगर मार्केट मंडे को या अपकमिंग वीक में इस हाई को ब्रेक करने में नाकाम रहती है और ऊपर कोई भी लिक्विडिटी स्वीप करती है, इन्वर्स कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ से इसके लिए फिर ये एरिया टारगेटेड एरियाज हैं। पहला एरिया ये और दूसरा एरिया ये, फिर यहाँ से एक अप साइड की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो कि इस हाई को ब्रेक करेगी। तो H1 के हिसाब से भी हमारे पास यही सिनेरियो है। और जो है अब, क्योंकि अगर हम इसको सबको डिलीट करें तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन के अलावा भी हमारे पास जो है ना वो एक जोन बन रहा है जिसके ब्रेकआउट पर हमें सेलिंग 1 आवर की एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगी, और वो जोन है ये वाला एरिया, ये लो। ठीक है, ये लो जो कि 3371 का एरिया है, ये लो होल्ड रहता है तो मार्केट अप है। अगर इस लो के नीचे मार्केट क्लोज कर देती है, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 इस लो को नीचे इसने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, तो मार्केट अगर ऊपर जाके यहीं से रिजेक्शन लेती है और आते हुए इस लो को मार्केट कर देती है ब्रेक, तो उसी के रिटेस्ट पे आप यहाँ से यहाँ तक की और फिर यहाँ तक की सेल देख सकते हैं, और फिर यहाँ से मार्केट की अपसाइड की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इस हाई तक दोबारा और उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे ऊपर। ठीक है, तो ये मार्केट का फिल वक्त के लिए वाइस है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी ये सेल है, और अगर इस लो को जो कि, क्योंकि इस पे यहाँ पे इस लो को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट हमेशा अपने लोज को होल्ड रखती है अगर उसने ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और ये लो होल्ड रहे तो फिर ये मार्केट आपकी बुलिश है।
इसके नीचे मार्केट जो है वो इन लिक्विडिटी एरियाज़ के लिए आ सकती है, और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो हमारे पास नीचे फिर जो एरियाज़ हैं वो ये गैप रह जाएगा जो कि मार्केट फ़ील करेगी, और ये गैप बहुत बड़ा है। देखेंगे तो ये तकरीबन 33-38 से लेकर और 3302 का गैप है, और इसके दरमियान में मार्केट के पास लिक्विडिटी मौजूद है, फंडिंग ऑर्डर्स भी हैं। इसमें फिर हमारे पास 2 ज़ोन्स हैं, ठीक है। पहला ज़ोन तो हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक है पूरा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये पूरा एक एरिया बनता है 33-34 से 33-26, और दूसरा एरिया जो हमारे पास बनता है वो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, जिसका जो कि 3314 से 3305 का एरिया। तो ये 2 एरियाज़ हमारे पास, अगर इस लो का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट फिर इधर आ सकती है। लेकिन इस लो को ब्रेक करने से पहले मार्केट को इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें वो H4 को भी डाउनवर्ड ब्रेक करेगी, और H4 की जो हमारी डाउनवर्ड ब्रेक करने की सिचुएशन है उसके लिए मार्केट को जो 3349 वाला एरिया है उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मार्केट मज़ीद सेल में इन एरियाज़ तक आ सकती है। तो H1 के हिसाब से तो हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज़ में ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन जो है वो जब तक सपोर्ट कर रही है तब तक ये मार्केट दोबारा भी ऊपर जा सकती है, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे और इस लो के ब्रेक पे जो कि 3371 का एरिया है, हम मार्केट को मज़ीद इन एरियाज़ तक 3366 से 3359 और नीचे वाला जो है वो 49 वाले एरियाज़ तक देख सकते हैं, और यहाँ से बाय की कोई कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में मिले तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये है इस वीक की अपकमिंग फोरकास्ट। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।